बड़े ही सौभाग्य से बिहारी जी की सेवा करने का मौका मिलता है और वह मौका अमरनाथ जी के पास भी आ गया था, लेकिन मैनेजर ने साफ साफ छुट्टी देने से मना कर दिया। यह बात सुनकर अमरनाथ जी की बीवी और बच्चे बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वह इस बार बिहारी जी की सेवा नहीं कर पाएंगे। फिर मैनेजर के साथ बिहारी जी जो चमत्कार करते हैं, यह प्रसंग आप भी सुनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। वृंदावन में बांके बिहारी जी की सेवा बहुत समय से गोस्वामी परिवार ही करता आ रहा है। वहाँ पे जितने भी गोस्वामी परिवार है, सब में बिहारी जी की सेवा का अलग अलग समय पर मौका दिया जाता है। अमरनाथ जी के पिता भी बिहारी जी की सेवा किया करते थे। कुछ ही समय के बाद अमरनाथ जी की बैंक में नौकरी लग जाती है और उनकी ड्यूटी लखनऊ शहर में आ जाती है। अमरनाथ जी के पिता जब अपने बेटे को लखनऊ के लिए विदा कर रहे थे, तो वह अपने बेटे को समझाते हैं कि बेटा, पैसे और नौकरी के चक्कर में तू कभी बिहारी जी को मत भूल जाना। जब भी हमारा बिहारी जी की सेवा करने का मौका आए, तो वापस वृंदावन छुट्टी लेकर आ जाना। बिहारी जी की सेवा का मौका बड़े ही नसीब और कर्मों से मिलता है। अमरनाथ जी भी यह बात अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि मुझे जब भी बिहारी जी की सेवा का मौका मिलेगा तो मैं छुट्टी लेकर वृंदावन ज़रूर आऊँगा। तो उसी समय अमरनाथ जी अपने बीवी बच्चों के साथ लखनऊ के लिए निकल जाते हैं। लखनऊ जाकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता रहता है। गोस्वामी अमरनाथ जी के परिवार की जब भी बिहारी जी की सेवा करने की बारी आती, तो अमरनाथ जी बैंक से छुट्टी लेकर वृंदावन के लिए चले जाया करते थे। ऐसे ही समय गुजरता रहता है, लेकिन कुछ ही समय के बाद बैंक का मैनेजर बदलकर दूसरा मैनेजर आ जाता है, जो काफ़ी खड़ूस स्वभाव का होता है। और एक दिन मैनेजर और अमरनाथ जी की किसी बात पर बहस हो जाती है, जिसके चलते दोनों के बीच मनमुटाव हो जाता है और काफ़ी समय तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ ही दिनों के बाद अमरनाथ जी के पिताजी का वृंदावन से फ़ोन आता है कि बेटा, हमें बिहारी जी ने कुछ दिनों के लिए अपनी सेवा का मौका दिया है, इसलिए तू बीवी और बच्चों को लेकर वृंदावन आ जा। पहले तो अमरनाथ जी बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि लंबे समय के बाद उन्हें बिहारी जी की सेवा का मौका मिला था। फिर वह सोचते हैं कि मैनेजर तो मुझे छुट्टी देगा ही नहीं और मेरा उनसे मन मुटाव भी चल रहा है। फिर भी वह बिहारी जी पर विश्वास करके अगले ही दिन मैनेजर के पास कुछ दिनों की छुट्टी के लिए जाते हैं। अमरनाथ जी मैनेजर को बताते हैं कि बड़े ही लंबे समय के बाद उन्हें बिहारी जी की सेवा का मौका मिला है, इसलिए उन्हें बैंक से कुछ दिन की छुट्टी चाहिए है। यह बात सुनकर मैनेजर गुस्से में आकर बोलते हैं कि किन्हीं फालतू कामों के लिए बैंक से छुट्टी नहीं मिलेगी और छुट्टी करनी है तो अपने घर ही रहो। यह बात सुनकर अमरनाथ जी को बड़ा गुस्सा आता है और वह मन ही मन सोचते हैं कि कैसा मूर्ख इंसान है जो बिहारी जी के सेवा को फालतू काम बता रहा है। मन ही मन अमरनाथ जी बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि बिहारी जी इसे क्षमा करना। इन्होंने केवल आवेश में आकर ऐसा बोल रहा है। अब अमरनाथ जी अपने काम में वापस से लग जाते हैं और जब शाम को घर जाते हैं तो अमरनाथ जी क्या देखते हैं कि बीवी और बच्चे वृंदावन जाने की तैयारियों में लगे हैं और वह बड़े खुश हैं कि वह वृंदावन जा रहे हैं। अमरनाथ जी को परेशान देखकर उनकी बीवी उनसे पूछती है
कि क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं। तो अमरनाथ जी उन्हें सारी बात बताते हैं कि किस प्रकार से मैनेजर ने उन्हें छुट्टी देने से मना कर दिया। तो अमरनाथ जी की पत्नी बोलती है कि आप चिंता मत कीजिए, अगर बिहारी जी ने हमसे सेवा लेनी होगी तो बाके बिहारी जी हमें वृंदावन ज़रूर बुला लेंगे। सुबह होते ही 6 बजे मैनेजर का अमरनाथ जी के फ़ोन आता है। तो अमरनाथ जी सोचते हैं कि यह मैनेजर तो मेरे पीछे ही पड़ गया, अब यह मेरे पास फ़ोन इसलिए कर रहा होगा क्योंकि इसने मुझे जल्दी ऑफिस बुलाना होगा। अब अमरनाथ जी जैसे ही फ़ोन उठाते हैं तो मैनेजर बोलते हैं कि अमरनाथ, तुम्हारी छुट्टी अप्रूव हो गई है, तुम्हारा वृंदावन जाने का प्लान कैंसिल मत करना, तुम वृंदावन जा सकते हो। अमरनाथ यह बात सुनकर पहले तो बड़े खुश हो जाते हैं, फिर मैनेजर से पूछते हैं कि मैनेजर साहब, अब एकदम से क्या हो गया, कल तो आपने साफ साफ मना कर दिया था। तो मैनेजर उन्हें बताते हैं, मैं कल जैसे ही ऑफिस से निकला तो मेरा कार एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मुझे ज़्यादा चोट तो नहीं आई, फिर मैं अपने घर आ गया और मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। जैसे ही थोड़ी सी मेरी आँख लगती वैसे ही मेरे कानों में बाके बिहारी जी के नाम के जयकारे लगते रहे। मुझे सुनाई दे रहा था, बाके बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय। फिर मुझे बड़ी देर से समझ में आया, मैंने तुम्हें छुट्टी देने से मना कर दिया, इसलिए शायद बिहारी जी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ और तुम वृंदावन बिहारी जी की सेवा के लिए जा सकते हो। मेरी तरफ से भी बिहारी जी को प्रणाम करना। यह बात जब अमरनाथ जी की पत्नी सुनती है तो वह बड़ी ही खुश हो जाती है और अपने पति को बोलती है कि मैंने आपको कहा था ना, बिहारी जी ने अगर हमसे सेवा करवानी होगी तो वह हमें ज़रूर बुला लेंगे। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। यदि कभी आपके साथ ऐसा हो तो आप भी कभी उम्मीद मत छोड़िएगा। यदि बिहारी जी ने आपको दर्शन देने होंगे या आपसे सेवा लेनी होगी तो वह आपको ज़रूर बुला लेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।